नमस्कार दोस्तों। तो मसला कुछ यूं है कि 1 फरवरी को हमें जाने का मौका मिला वर्ल्ड बुक फेयर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। तो शुरुआती 1-1.5 घंटे की हसल के बाद हम फाइनली एंटर हो गए और अपने सफर को हमने शुरू किया। माई बुक नेम इज़ लेटिंग गो और जर्नी ऑफ रीडिस्कवरी। आप बुक के नाम से ही समझ सकते हैं, लाइक लेटिंग गो और जर्नी ऑफ रीडिस्कवरी। लाइक द बुक अबाउट इन अ कॉलेज लाइफ, mostly it's 80 to 90% story is real experience by me, my friends and all the thing. People don't want to talk about emotional abuse in college life. वो emotionally कैसे abuse होते हैं, like in relationship, in like somewhere like with friends, and वो heartbreak कैसे होता है और कैसे वो rediscover कर सकते हैं. Mostly these books will tell about lot of things, about memories in college life, कैसे एक middle class boy अपने आप को overtake करता है, all the emotional like abuses and emotional obstacle, और वो अपने आप को कैसे रीडिस्कवरी करके एक अच्छे मुकाम पाता है, अच्छी जगह पे प्लेस होता है और वो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करता है. सो आई कंक्लूड ऑल द मेजर थिंग. हम इंडियन कॉमिक एसोसिएशन के स्टॉल पे आपको मिल जाएंगे E21 हॉल नंबर 5. E21 हॉल नंबर 5 इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन, ये 2023 में इसका गठन हुआ और उसमें कई पब्लिकेशंस जुड़ रहे हैं. क्या आप बताना चाहेंगे दर्शकों को कि रेडिएंट कॉमिक्स भी हालांकि उसमें से एक है, आखिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन? पर्पस क्या है इसका? इंडियन कॉमिक एसोसिएशन इज़ द फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ कॉमिक बुक्स इन इंडिया. हम इस समय वी आर 20 इंडियन पब्लिशर्स विच मेक अप इंडियन कॉमिक एसोसिएशन. मेन पर्पस इसकी कॉमिक्स को प्रमोट करना ऑल ओवर द कंट्री, क्योंकि सन 80 में कॉमिक्स वर वेरी पॉपुलर, बट धीरे धीरे करके वेस्टर्न कल्चर ने ओवरटेक कर लिया. आज के लेव में लोग नागराज और सुपर कमांडो टूर जैसे पुराने कैरेक्टर्स को कम जानते हैं. उसके अलावा इतने सारे नए इंडियन पब्लिशर्स आए हैं जो अपने अपने कैरेक्टर्स लेके आ रहे हैं, लेकिन उनकी उतनी पहचान नहीं है मार्केट में, लोगों को जानकारी नहीं है. यू विल बी सरप्राइज कि हम हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई जहाँ पे भी जा रहे हैं, लोग आके देखते कहते हैं यार इंडिया में कॉमिक्स बन रही हैं, आज भी पब्लिशर्स हैं इतने सारे. जानकारी नहीं है. Absolutely. मेन पर्पस इज टू ब्रिंग टुगेदर द इंडियन पब्लिशर्स अंडर वन अम्ब्रेला एंड प्रमोट कॉमिक्स इन इंडिया. ये किंजुल्का एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे सबसे पहले फ्लाई ड्यून्स में हम लोग एक नॉवल के रूप में लेकर आए थे जी. और वहाँ पर क्या है कि जब वो नॉवल पब्लिश हुई तो हमने उसको एज अ सुपर हीरोज़ को लॉन्च किया जी. क्योंकि सुपर हीरो था, एक तरह से एंटी सुपर हीरो समझ सकते हैं, विलन की तरह था वो. जी जी जी. मतलब क्या होता है ना कि माइथोलॉजिकल साइंस फिक्शन कैरेक्टर है वो. जैसे कि कभी होता है किंजुल्का, पहली बात करते हैं नाम क्यों है. केचुआ होता है, उसको हम काटते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता जाता है, वो चलने लगी, इधर से भी चलता है उधर से भी चलता है, जी. काट दो. तो उसी तरह से जो नाम किंजुल्का है. जब विकास भांती जी ने ये कहानी मुझे सुनाई थी और जब हमने उसको नॉवल निकाला था तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे. और जब मैंने पब्लिश किया तो हमें बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर इसे तो कॉमिक्स में आना चाहिए. अरे तो फिर हमने कॉमिक्स के लिए किया और अभी इसका जो पहला नॉवल एडॉप्ट किया है वो है किंजुल्का अंत अस्ति प्रारंभ जी. तो अंत ही एक शुरुआत है. तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे बढ़िया आर्टवर्क हमने बनाए हुए हैं वाकई कॉमिक्स में. और ये स्टैंड अलोन ग्राफिक नॉवल है. इट्स अ स्टैंड अलोन. यस. इसके 2 पार्ट हमारे, मतलब पार्ट तो नहीं कहूँगा, सीक्वल्स हैं जी. 2 पार्ट के नॉवल है और उसमें से पहले वाले पार्ट को अडॉप्ट किया हम लोगों ने. ये 48 पेजेस का है हमारा पहला, कह सकते हैं पहले ज़माने में होता था डाइजेस्ट होती थी जी हाँ. तो ये फ्लाइट न्यूज़ का पहला डाइजेस्ट है जी. और मुझे जब मैं इसके लिए काम कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि विजुअलाइजेशन करना हमने शुरू कर दिया था जब हमने इसको नॉवल में लॉन्च किया था जी. पर कॉमिक्स में जब बनकर आई उसका रिस्पॉन्स हम दिल्ली कॉमिक में देखा था तो बहुत अच्छा लगा मुझे. तो उम्मीद है कि किंजुल्का स्टैंड अलोन जितने भी सुपर हीरोज़ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक नई खुराक है. बिल्कुल बिल्कुल.
I suppose you yourself are a comic book lover, a comic book fan as Absolutely, well. a very big fan of comic book medium because it's one of the most beautiful mediums which combines words and pictures. Absolutely. So for pictures you don't have to know a certain language, but the words sometimes can express other layers of a picture. And comics is one of those very unique mediums which has the most beautiful, very profound blend of both. Absolutely. So yes, I'm a huge comic book fan, and I love comics from all different kind of countries, genres, Indian comics as well. I've grown up with that, and then eventually graduated to be reading comics from other parts of the world, be it from America, which is DC Marvel, which is the most popular, but also from Japan, from France, from other places, and they all have such an the kind of tradition of stories which you find in those books, in those graphic novels and comics. The spectrum is too large. So yes, I'm a big lover of comic book. And what do we have here? आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएंगे what exactly is Poonam all about? So पूनम, नमः और सर्वम, ये 3 बुक्स के अंदर हमने जो हमारी संस्कृति की सुगंध हमें कहानियों में मिलती है, जो हमें पौराणिक कथाओं में मिलती है, जो हमें यहाँ के दर्शन शास्त्र में मिलती है, या इंडिया की फिलॉसफीज़ में मिलती है. जी. So the ideas through these 3 books bring all those fragrances together and try to then create books which have stories and pictures in it, and that is sort of the attempt with this trilogy of these 3 books, to present the wisdom stories of India, to also not just the story aspect of it, but the philosophies underneath, जो उसका दर्शन है, जो उसकी सिम्बोलॉजी है स्टोरी की, जो स्टोरी के अंदर रहती है, पर कभी कभी हम स्टोरी के चक्कर में वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो उसको थोड़ा सा और ऊपर उठा के इसको एक रिवाइवलिस्ट पर्सपेक्टिव से करने की कोशिश है. ये बहुत खूबसूरत. मैं समझता हूँ कि बातें करने को बहुत है हमारे पास, लेकिन चूंकि हम ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं कि और भी लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं और आपके आर्टवर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया एक आर्टिस्ट होने का, एक कलाकार होने का, from on behalf of the entire team of the Drawing House and the entire comic book community. Thank you so very much for your artwork. No, please, my love to the comic book community as well back. ये कॉमन चीज़ है हम सबके बीच में. And comics, I feel that one of the things which I personally love about comics, that comics introduces you to story in a very playful way, and from that playfulness it goes into very profound places. बहुत एक intuition से फिर वो और खुलते खुलते और गहराइयों में जा सकती है comics, और ऐसे comics हैं जो बहुत गहरे गहरे विषयों के बारे में बात करती है. So I really hope that medium continues its future here, especially. Absolutely. Yes. Thank you so very much, Abhishek. Thank you so much for the time. Meeting Abhishek Singh for the very first time was definitely an amazing experience in itself. लेकिन सफ़र अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ था दोस्तों. हम आगे बढ़े और हमें मिला जुगनू पब्लिकेशन, जो कि इकतारा ट्रस्ट का एक इम्प्रिंट है. इकतारा जो है वो तक्षशिला का बाल साहित्य केंद्र है, जिसमें वी फोकस ऑन चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड आर्ट इन हिंदी. लाइक हिंदी इज़ आवर थ्रस्ट एरिया, पर मोटा जो है कि बाल साहित्य पर हमारा काम है, और बच्चों को पढ़ने के लिए इसमें अच्छी, ताज़ी और खूब जगहदार किताबें मिले. वरना क्या होता है कि आप जब देखते हैं टेक्स्ट बुक की ही सामग्री देखते हैं, या फिर जो बहुत थोड़ी सी जो थकी हारी एंड नोट्स, आज से ऐसा लगता है कि बहुत दूर करती हैं बातें, कि जैसे टायर्ड से राइम्स हैं, या लगे कि बहुत डायडैक्टिक हो गया. तो उस रास्ते को एकदम दरकिनार करके, जो थोड़ा कच्चा पर अभी भी बहुत हैपनिंग सा रास्ता है, एज इन जिसमें बहुत थोड़ा जीवन हो, उस तरह की किताबें हम बनाने में यकीन रखते हैं, कोशिश करते हैं. वर्ल्ड बुक फेयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट बुक फेयर्स इन इंडिया, जहां पर इन 9 दिनों तक किताबों का एक सेलिब्रेशन चलता है. एंड एनी काइंड ऑफ रीडर जो कि एक बुक लवर है, अपने आप को एक फैन मानता है, अपनी इन 9 दिन की जर्नी को बेहद एंजॉय कर सकता है.